Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Usman, Department BS Chemistry. Today I will explain role of radio tracer in modern analytical techniques. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक्स होती क्या है। द नैरो डेफिनेशन न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक्स डील विद न्यूक्लियर एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन इनर्शियल एक्साइटेशन, न्यूक्लियर रिएक्शन और रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, तो बेसिकली जो न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक है ये डील करती है न्यूक्लियर एक्साइटेशन से, इलेक्ट्रॉन इनर्शियल एक्साइटेशन से, न्यूक्लियर रिएक्शन से या रेडियो एक्टिव डिके से। फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंटल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस INAA, पार्टिकल इंड्यूस्ड एक्सरे इमेजन, एक्सरे फ्लोरेसेंस एंड रेडियो ट्रेसर स्टडीज। In principle, nuclear techniques are based on properties of nucleus itself compared to non-nuclear technique which use properties of atom as a whole। तो जो न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक्स हैं ये न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करती हैं कंपेयर टू नॉन न्यूक्लियर डिवाइस। इसके मुकाबले में जो नॉन न्यूक्लियर टेक्निक्स हैं वो एटम्स पर होल डिपेंड करती हैं। प्राइमरीली गवर्नड बाय प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड इन अ शेल। जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है एक एटम में ये मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक शेल में उस पर इनकी प्रॉपर्टी जो है गवर्न करती हैं। However, fundamentally as well as practically no sharp borderline can be drawn between nuclear and non-nuclear techniques. Mass spectrometry deal with ionized atoms and rarely with the bare nucleus. However, the signal is determined by mass difference of the nucleus. तो जो हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं मतलब जैसे कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर ये डील कर दी है आयोनाइज्ड एटम के साथ या फिर बेयर न्यूक्लियस के साथ, और इसका जो सिग्नल है वो डिटरमाइन होता है मैस डिफरेंस जो न्यूक्लियस के बीच में जो मैस डिफरेंस होता है उस पर। इन दिस सर्वे मैस स्पेक्ट्रोमीटर विल कंसिडर एज न्यूक्लियर टेक्निक। तो इससे हमें पता चलता है कि जो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है ये एक न्यूक्लियर टेक्निक है। Some nuclear analytical technique are not only based on nuclear properties। कुछ न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक जो हैं ये ना कि न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ पर बेस नहीं करती बट ऑन कम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी। कम्बिनेशन ये न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ की कम्बिनेशन की बेस पर डिपेंड करती आइदर विद इन अ सिंगल टेक्निक और रिटन विद द हाइब्रिडेशन ऑफ टू टेक्निक्स। एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी आर NMR and Moser spectrometry, where the nuclear signal is fine-tuned by electron energy level, giving also chemical information। तो पहली जो टेक्निक है वो है हमारे पास न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। अच्छा, तो जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है अलाउज फॉर द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये जो NNA टेक्निक्स है ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल होती है एलिमेंट्स की। द मेथड इज़ बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ स्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई इनटू रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई बाय irradiation with neutrons and the subsequent measurement of the radiation released by these radioactive nuclei। ये जो मेथड है इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास स्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई में बाय इरेडिएशन विद न्यूट्रॉन्स एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन। जो रेडिएशन की मेजरमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से रिलीज होती है उससे। अमंग द सेवरल टाइप ऑफ रेडिएशन that can be emitted, gamma radiation offer the best characteristic of selective simultaneous determination of elements। जो कि कुछ हमारे पास सेवरल रेडिएशन की सेवरल टाइप हैं जैसे अल्फ़ा रेडिएशन है, बीटा रेडिएशन। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये बेसिकली गैमा रेडिएशन को रिलीज़ करती हैं और एलिमेंट्स की डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। बाय न्यूट्रॉन एक्टिवेशन रेडियो न्यूक्लियाइड्स में बी प्रोड्यूस फ्राम ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैम्पल। तो जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन है इसमें जो रेडियो न्यूक्लियाइड्स हैं ये हर एलिमेंट्स प्रोड्यूस कर सकता है इन द सैम्पल स्ट्रांगली डिफरेंट प्रोडक्शन रेट्स। जो इनका प्रोडक्शन रेट है वो डिफरेंट हो सकता है हर एलिमेंट्स के लिए। दिस मिक्सचर ऑफ रेडियो एक्टिविटीज़ कैन बी एनालाइज्ड इन 2 डिफरेंट वेज। इसको हम 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से देख सकते हैं। पहला, द रिजल्टिंग रेडियो एक्टिव सैम्पल इज़ केमिकली डीकम्पोज।
तो जो हमारे पास सैंपल है रेडियो एक्टिव का, ये केमिकली डीकम्पोज होता है एंड बाय केमिकल सेपरेशन द टोटल नंबर ऑफ रेडियो न्यूक्लियस इज स्प्लिट अप इनटू मैनी फ्रैक्शन विद फ्यू रेडियो न्यूक्लियाइड्स। ठीक है, तो जो हमारे पास रेडियो एक्टिव सैंपल है ये केमिकली डिकम्पोज होता है और केमिकल सेपरेशन की वजह से इसका जो टोटल नंबर है रेडियो न्यूक्लियस का, ये स्प्लिट हो जाता है मैनी फ्रैक्शन में विद द फ्यू, जिसमें से हर एक के पास कुछ खास रेडियो न्यूक्लियाइड्स होते हैं। डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं और रेडियो केमिकल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस भी हो सकते हैं। दिस फॉर्म ऑफ NNA विल नॉट बी डिस्कस इन दिस थीसिस। दूसरी प्रॉपर्टी है द रिजल्टिंग रेडियो एक्टिव सैंपल इज कीप इंटैक्ट एंड द रेडियो न्यूक्लियाइड्स आर डिटरमाइंड बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिफरेंस इन डिके रेट्स। जो एलिमेंट्स का डिफरेंट डिके रेट्स होता है, इसके डिफरेंस की बेस पर हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। मेजरमेंट एट डिफरेंट डिके इंटरवल्स यूटिलाइज इक्विपमेंट विद द हाई एनर्जी रेजोल्यूशन फॉर गैमा रेडिएशन। नॉन डिस्ट्रक्टिव और इंस्ट्रूमेंटल न्यूक्लियर एक्टिवेशन एनालिसिस INNA। Next, X-ray fluorescence spectrometry. X-ray fluorescence spectrometry is one of the oldest nuclear analytical technique. ये काफ़ी पुरानी टेक्निक है। If a material is being irradiated with electromagnetic radiation of sufficient energy, कोई भी हमारे पास मटीरियल है वो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और सब उसके पास सफिशेंट एनर्जी है, द एटम रिजल्टिंग, जो एटम हमारे पास प्रोड्यूस होंगे इन द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इनर ऑर्बिटर में अब्जॉर्ब दीज फोटॉन्स। The hole will be filled by the transfer of another electron from an outer orbital and the energy difference between the two orbitals will be emitted as secondary or fluorescent radiation। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से जो आउटर ऑर्बिटल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन, उनके ट्रांसफ़र की वजह से जो इनके दो ऑर्बिटल्स का एनर्जी डिफरेंस है वो दे विल बी emitted as secondary or fluorescent X radiation। Note that the emission of this fluorescence X-ray stop immediately if the primary irradiation is halted। तो ये आपने याद रखना कि जो X-ray फ्लोरेसेंस है ये इमीडिएटली स्टॉप हो जाती है जबकि प्राइमरी रेडिएशन halted हो जाती है। अगर द फ्लोरेसेंस X रेडिएशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इज, ये जो X रेडिएशन है ये हर एलिमेंट्स की एक खास करेक्टरिस्टिक वेल डिफाइंड based on the physics of atomic structure and thus form the basis of high selectivity for X-ray fluorescence spectrometry। तो जो प्राइमरी रेडिएशन में कम फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्स, जो प्राइमरी रेडिएशन है ये किसी भी रेडियो एक्टिव सोर्स से आ जाती है हमारे पास, जैसे कि ये कुछ आइसोटोप है जैसे कोबाल्ट 57 है, कैडमियम 109 है और भी इस तरह के हैं। फॉर्म एन X-ray ट्यूब। Commercially available equipment is available as compact apparatus consisting of X-ray tube। जो मोस्ट बेसिकली इसमें इस्तेमाल होता है इक्विपमेंट यूज़ होता है हमारे पास वो X-ray ट्यूब पर, X-ray रेडिएशन डिटेक्टर पर और सैम्पल चेंजर पर मुश्तमिल होता है। द फ्लोरेसेंस X-ray हैव रिलेटिवली लो टू वेरी लो एनर्जी। जो X-ray फ्लोरेसेंस इनकी जो एनर्जी है ये काफ़ी लो होती है, विच मीन दैट दे आर ईजिली सेल्फ अब्जॉर्ब बाय द सैम्पल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये है कि ये ईजिली अब्जॉर्ब हो सकती हैं। X-ray fluorescence spectrometry is therefore more suitable for very thin, very flat and homogeneous sample। तो जो ये फ्लोरेसेंस की ये फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री है ये बहुत हद तक इस्तेमाल होती है वेरी थिन, वेरी फ्लैट और होमोजीनियस सैंपल के एनालिसिस के लिए। Analysis of thick sample result in more or less semi-quantitative analysis in generally XRF is less sensitive as INNA। Last method है radio tracer method। The radio tracer method is a versatile and powerful tool in study of wide variety of applicant in chemistry, biology, agriculture, environmental science, technology। ये मेथड हमारे पास बहुत ही वसी सतह पर इस्तेमाल होने वाला ये मेथड है, इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है केमिस्ट्री में, बायो में, मेडिसिन में, इन्वायरमेंटल साइंस में। द टेक्निक इज सिंपली बेस्ड ऑन एडिंग अ नोन अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इस टेक्निक में बेसिकली होता क्या है कि हमने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐड करना था जिसकी हमें अमाउंट मालूम हो, ठीक है, क्लोजली मैचिंग द मेजर ऑफ इंटरेस्ट, जो जिस एलिमेंट्स में हमें इंटरेस्ट है उसके मेजर के साथ टू द सिस्टम अंडर स्टडी एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट।
ठीक है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अ फंक्शन ऑफ टाइम, पीएच, टेम्परेचर, लोकेशन एंड स्पेस ऑफ द emitted रेडिएशन। द मेजरमेंट इज कॉमनली नॉन इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव का मतलब आउटसाइड द सिस्टम अंडर स्टडी। This non-invasive character is a big advantage of radio tracer above. For example, stable isotope tracer commonly applied in for example nutritional studies, since it allows study of both steady state and dynamic system in equilibrium situation for transport and exchange phenomena, and thus provide information of the chemical and physical status of the elements. तो किसी भी एलिमेंट्स की फिजिकल या केमिकल स्टेटस को ये एनालिसिस के लिए यूज होता है। When working with stable isotope tracer such as subsample always has to be taken inserted in mass spectrometer। जब हमने इसकी वर्किंग स्टार्ट करती है तो जो एक स्टेबल आइसोटोप है उसका जो सब सैंपल है उसको हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर रखना है, रिजल्टिंग इन द परम्यूटेशन ऑफ स्टेडी स्टेट। सेकंड बिग एडवांटेज ऑफ रेडियो ट्रेसर इज़ दैट दे कैन बी अप्लाइड एट वेरी लो कंसनट्रेशन। इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत लो कंसनट्रेशन पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, विच मीन दैट, जिसका मतलब ये है कि इन एनवायरमेंटल रिसर्च एंड स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, जब भी हम इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंटल कैन बी कैरिड आउट विद द ट्रेसर एट फिजिकली नॉर्मल, तो इसका जो एनालिसिस है वो हम नॉर्मल कंसनट्रेशन पर कर सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ रेडियो ट्रेसर मेथोडोलॉजी आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इंफॉर्मेशन अनइक्विवोकल। द बिग एडवांटेज अबव labeling with fluorescent marker is that these marker are much larger on molecular state। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये है कि ये न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक ये मोस्टली वाइड इस्तेमाल होने वाली ये टेक्निक है। वेरियस इसके मेथड है, वेरियस इसकी एप्लीकेशन है केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल, एग्रीकल्चर में। थैंक यू।